तो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन रिपेयर को करना है। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन की है वो एक डेफिनेशन है कि अगर एक वेस्टर्नाइज टिशू है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या टिशू डैमेज होता है तो ये एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और वो रिस्पॉन्स क्या होता है कि वहाँ पे सेल्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ होस्ट डिफेंस आएंगे सर्कुलेशन से, जैसे ल्यूकोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारे, और फिर वो एलिमिनेट करेंगे ऑफेंडिंग एजेंट को। ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि टिश्यू डैमेज हुआ है, सेल्स ऑफ होस्ट डिफेंस आए और उस ऑफेंडिंग एजेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास होस्ट, इट सर्व्स टू रीड होस्ट ऑफ बोथ इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंजरी, दोनों को। मतलब कि जो कॉज है माइक्रोब्स हो गए या कोई भी चीज़ है, ट्रॉमा है, वो सारा, और इसके अलावा जो उसकी इंजरी की वजह से जो भी वहाँ पे होगा, लाइक नेक्रोटिक सेल्स और टिश्यू, उनको उनसे भी गेट रिड ऑफ दीज ऑल्सो, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि सम ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व्ड ऑल्सो रिसाइड इन टिश्यू, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कुछ सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ में होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंटिनल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सेंटिनल्स जो होते हैं वो दे आर ऑन द लुकआउट फॉर द थ्रेट्स, ठीक है। और ये टिश्यूज़ में होते हैं। विदाउट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वुड गो अनचेक्ड। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा, जैसा इन्फेक्शन है वो कंटिन्यूसली वैसे ही रहेगा, देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन अगर। अच्छा, अब जो टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है ना, उसकी जो हमारे पास जो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं वो क्या क्या है टिपिकल जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसका। सबसे पहली बात है वहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट, सबसे पहले उनकी रिकग्निशन, जो स्टेप वाइज अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंडिंग एजेंट आया, उसकी रिकग्निशन है, ठीक है। उसके बाद जो है ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि वो ल्यूकोसाइट्स वगैरह वो प्रोटीन्स वो एक्टिवेट होंगी। एंड फोर्थ स्टेप इज़ द उनकी जो ऑफेंडिंग एजेंट्स है उनकी डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन। फिफ्थ टर्मिनेशन, एंड सिक्स उस डैमेज जो टिश्यू हुआ है उसका रिपेयर है। तो एक सिंपल सा सीक्वेंस क्या है कि ऑफेंडिंग एजेंट है, उसकी रिकग्निशन है, उसके बाद जो है वहाँ पे ल्यूकोसाइट प्लाज्मा प्रोटीन रिक्रूटमेंट है, उसके बाद उनकी एक्टिवेशन है, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेशन ऑफ द ऑफेंडिंग सब्सटेंस, टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन, और फिर उसके बाद रिपेयर है। इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और एक जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। अब इनकी आगे से जो है डिफरेंसेस आगे टेबल में दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो है आगे से इनके एक्यूट और क्रॉनिक के डिफरेंस हैं, ये एक मतलब देख लें कि इसमें जो एक्यूट है वो हमें पता है कि ये ज़्यादा फास्ट है, मिनट्स और आवर्स में हो जाती है, और इसकी जो क्रॉनिक है वो स्लो है। फिर सेलुलर इन्फिल्ट्रेट है, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और इसमें जो है मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स जो है मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद जो है टिश्यू इंजरी एंड फिब्रोसिस, तो ये इतनी टिश्यू इंजरी इसकी नहीं होती, यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड। अब क्रॉनिक में जो है वो सीवियर हो सकती है और प्रोग्रेसिव होती है। अब लोकल एंड सिस्टमिक साइंस जो हैं, क्योंकि ये जल्दी होगा है और ये साइंस प्रोड्यूस करता है, जो प्रोमिनेंट होते हैं इसमें लेस प्रोमिनेंट साइंस होते हैं। अच्छा, अब जो है अगर हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं हो गई तो देन इट विल प्रोग्रेसिवली लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये एक्यूट से भी हो सकती है या फिर खुद से नई स्टार्ट हो सकती है, ये हो गया इसमें। और फिर जो है इसमें ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन है और ये प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फिब्रोसिस होती है इसमें। अच्छा, अब मैंने पहले कहा था सेंटिनल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो पहले से ही टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और वो सेंसर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अब इसमें जो है ना हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, ये सारे क्या करते हैं कि ये दे आर सेंसर्स, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे ट्रॉमा या कोई ऑफेंडिंग एजेंट है तो वो सेंस करते हैं एंड सिक्रीट दी मॉलिक्यूल्स, जैसे साइटोकिन्स, अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और ये केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। सो दीज सेल्स सिक्रीट द केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन लाइक साइटोकिन्स, और ये मेडिएटर्स आगे से क्या करेंगे कि ये फर्दर जो इन्फ्लेमेशन का सारा प्रोसेस है उसको करते हैं, कि मतलब डिफरेंट ग्लूकोसाइड्स की रिक्रूटमेंट, ये सब कुछ ये कर गए हैं, ये मेडिएटर्स कर गए हैं। अच्छा, अब आगे बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अब आगे जो है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस इन्फ्लेमेशन की, उसके कार्डिनल साइंस हैं, ठीक है। अब ये जो है ये साथ साथ आगे जैसे करते जाएंगे वैस्कुलर चेंजेस, ये वो, फिर इनके पीछे रीज़न भी पता चल जाएगी। अब इनके कार्डिनल साइंस है हीट, ठीक है। इनके नाम याद रखने के, हीट को क्या कहते हैं, और रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, इनको देखने। उसके बाद जो है कि अब
इन्फ्लेमेशन ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एक इन्फेक्शन जो हुआ है उसको ही इन्फेक्शन को ठीक करेगी, ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करेगी। लेकिन समटाइम्स अगर इसकी एक्सेस हो जाए वो भी अच्छी नहीं है, और ये कम हो जाए तब भी। अब जो है कुछ टिश्यूज़ में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है इट बिकम्स द कॉज ऑफ डिजीज़, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए, हमारे पास जो है सेल्फ एंटीजन्स बन जाती हैं, या फिर कोई इन जैसे एलर्जी के रिएक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो फिर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इनकी वजह से वो ये एग्जैसरबेट करता है सिम्टम्स को, साइंस को, इन्फ्लेमेशन फर्दर, क्योंकि हम उसको रिमूव कर नहीं सकते, ऑटो इन्फ्लेमेटरी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये इन्फ्लेमेशन वो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द कॉज, लेकिन अब हम कॉज को ख़त्म तो नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि ये एग्जैसरबेट द सिम्टम्स, इसी वजह से रेमेटाइटिस हो सकता है, लंग फिब्रोसिस, ये सारा कुछ है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद इसको इसीलिए कहते हैं कि साइलेंट किलर है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने कहा है कि अगर टू लिटल इन्फ्लेमेशन भी हो तो तब भी हमारे लिए मसला है। और ये किस केसेस में होता है कि अगर बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ इस तरह है, कैंसर से की वजह से, या फिर है ग्राफ्ट रिजेक्शन की वजह से, तो हमारे पास क्या होता है कि देयर इज़ डिक्रीज़ इन ल्यूकोसाइट, नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट, इस वजह से इन्फ्लेमेशन अच्छी नहीं होती। तो वो तब भी ये इन्फ्लेमेशन फिर उसको ऑफेंडिंग एजेंट को नहीं रिमूव कर सकती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो ये है कि इन्फ्लेमेशन जो टर्मिनेट होती है जब ऑफेंडिंग एजेंट रिमूव हो जाएगा, रिएक्शन रिजॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और वो जो मैकेनिज़म्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर जो हीलिंग है वो बाय रीजनरेशन स्कार्विंग, ठीक है। ये हो गई, ये सारा एक ओवरव्यू था कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होता क्या क्या है। अब उसके बाद जो है ना, अब कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन नेक्स्ट।